सूर्यलोक जाने पर महर्षि वाल्मीकि को गायत्री मंत्र पर ब्राह्मणों के अधिपत्य का पता चला। जय श्री राम मित्रों, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहते हैं गायत्री मंत्र यूं ही चलते फिरते सभी को नहीं जपना चाहिए। कारण क्योंकि इस पर केवल और केवल ब्राह्मणों का अधिकार है। ब्राह्मण की स्त्रियां भी इस गायत्री मंत्र को नहीं जाप कर सकती हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र को जाप करने के लिए उपनयन संस्कार का होना जरूरी है, जो केवल और केवल ब्राह्मणों को दिया जाता है। उपनयन संस्कार में जब जनेऊ धारण करते हैं तब उससे पहले के मंत्र को बोला जाता है, उसके बाद गायत्री मंत्र का आह्वान होता है, और यह केवल और केवल ब्राह्मणों के लिए ही है। जब आप चलते फिरते उठते बैठते गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो यह आपके लिए विनाश का कारण बनता है, क्योंकि माता गायत्री ने ही गायत्री मंत्र को श्राप दे रखा है कि जो कोई भी चलते फिरते उठते बैठते मेरे इस मंत्र का उपयोग करेगा, मैं उसका उल्टा परिणाम दूंगी। क्योंकि जब आपके जीवन में कोई भी चीज़ आपको दी जाती है तो उसके साथ साथ आपके जीवन का कर्तव्य आरंभ हो जाता है। यानी कि जो अपने जीवन में अब कर्तव्यों को निभा सकता है उन्हीं को जिम्मेदारी दी जाती है। जिम्मेदारी निभाने के लिए ही आपको शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। ईश्वर आपको शक्ति तभी प्रदान करते हैं जब आप सामाजिक जिम्मेदारी उनके कार्य को पूर्ण करने के लिए निभा सकें, अन्यथा नहीं। अगर आपने उनके कार्य को पूर्ण नहीं किया तो ये चीज़ उल्टी विपरीत होकर आपके जीवन में कलह, धन धान्य की हानि और पुत्र का मरण शोक, यह सब भी झेलना पड़ता है। गायत्री मंत्र को अन्यथा लेने की कोशिश न कीजिएगा। गायत्री मंत्र मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है और यह सर्वथा ब्राह्मणों के लिए ही है। ब्राह्मण स्त्रियों को भी इसके जाप करने के लिए मना किया गया है, और यह सूर्य की होड़ा में ही जाप किया जाता है, यानी सूर्य भगवान के सामने ही बैठकर जाप किया जाता है। इसकी बहुत सारी विधि विधान हैं। यह बात आज आपको कथा के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, ताकि आप लोग अपने जीवन में चलते फिरते यूँ ही गायत्री मंत्र का जाप न किया करें। इसके बदले में अगर आपकी इच्छा हो तो आप शांति पाठ का प्रयोग किया करें। इससे हमारी प्रकृति शांत होती है, यानी कि जो हानि हो रही है हमारी प्रकृति के साथ में वो हानि रुक जाएगी। आप इसको जप करके सिद्ध कर लें। यही नहीं, आप अपने शिशुओं को भी बता सकते हैं। यही नहीं, आपके भोजन में अगर किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो शांति पाठ का पाठ कर लीजिए, जो गायत्री मंत्र के बराबर ही मंत्र का काम करती है। यह आपके भोजन को शुद्ध करने में सहायता करेगी, वस्त्रों को शुद्ध करने में सहायता करेगी, घर को शुद्ध करने में सहायता करेगी। यही नहीं, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर निकालने में सहायता करेगी। यही नहीं, जिसके घर में लोग दारू शराब गांजा जो भी पीते हैं या इसके कारण से जो भी कलह होता है, आप शांति पाठ का पाठ जोर जोर से कीजिए। यह आपके बाल बच्चों को सुखी रखेगा और यही नहीं, उन्हें भटकने से भी रोकेगा। तो शांति पाठ का पाठ अवश्य कीजिएगा। शांति पाठ है ओम धव शांति अंतरिक्ष उर्व शांति। बाकी मंत्र आप गूगल से ले लीजिएगा। मैं चाहती तो दे सकती हूँ, मुझे सारे मंत्र आते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भी थोड़ा प्रयास करें और गायत्री मंत्र को अन्यथा लेने की कोशिश न करें, क्योंकि गायत्री मंत्र पीड़ित है, यानी उसे गायत्री मंत्र को श्रापित किया गया है, और इसे श्रापित माता गायत्री ने स्वयं किया है। क्योंकि जो जिम्मेदारी निभाएगा वही इस गायत्री को भजने के लायक होगा। जो जिम्मेदारी नहीं निभा सकता है वो गायत्री को भज नहीं सकता है। गायत्री मंत्र मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है, जो केवल और केवल ब्राह्मणों के लिए है। तो आप गायत्री मंत्र जपने की कोशिश न कीजिएगा, इसके जगह आप शांति पाठ ही जाप कीजिए। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। अगस्त्य मुनि कहते हैं, उसके बाद जब महर्षि वाल्मीकि नरक से लौट कर आए तो विमान पर बैठे हुए महर्षि वाल्मीकि सूर्यलोक में जा पहुँचे। उन्होंने सूर्यदेव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान सूर्य अपने भ्रू भंग मात्र से उनके प्रणाम को स्वीकार करके क्षण भर में ही आकाश मार्ग में दूर निकल गए। यानी कि भगवान सूर्य किसी के पास टिक नहीं सकते हैं। अगर किसी के पास ज़्यादा देर रह जाएंगे तो वह मनुष्य जल जाएगा या उसकी सूक्ष्म शरीर भी जल जाएगी। महर्षि वाल्मीकि सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही सूर्य लोग घूमने के लिए गए थे। तब वह महर्षि वाल्मीकि ने भगवत पार्षदों से पूछा, भगवान सूर्य का लोक कैसे प्राप्त होता है? भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, जो समस्त प्राणियों के एकमात्र नियंता परम कारण, नाम और गोत्र से रहित तथा रूप आदि से शून्य है, जिनकी भवों के विलास मात्र से जगत की सृष्टि और प्रलय होते हैं,
वे सर्वात्मा, सब तरह के आत्मा, वेद पुरुष ऐसा कहते हैं कि जो आदित्य मंडल में अंतर्यामी पुरुष सूर्यदेव हैं, यानी कि हमारे भगवान सूर्य, वही मैं हूँ जो गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त करके तीनों काल में ठीक समय पर संध्योपासना, सूर्योपस्थान तथा गायत्री मंत्र का जप नहीं करता है, वह एक सप्ताह में स्वधर्म से भ्रष्ट हो जाता है। इसमें संचय नहीं है। प्रातःकाल संध्योपासना करके गायत्री मंत्र का जप करते हुए तब तक खड़ा रहे जब तक कि सूर्यदेव का आधा उदय न हो जाए। सायंकाल में मौन भाव से आसन पर बैठे हुए ही तब तक जप करता रहे जब तक ताराओं का उदय न हो जाए। मध्याह्न संध्या में सूर्य की ओर मुख करके जप करना चाहिए। समय पर ही अन्न आदि औषधियों से फल लगते हैं, समय पर ही वृक्षों में फूल खिलते हैं और समय पर ही मेघगण पानी बरसाते हैं। इसलिए संध्या के लिए उचित काल का उल्लंघन न करें। इसलिए दुर्लभा सर्वमंत्रेषु गायत्री प्रणवान्विता न गायत्राधिकं किंचित्र यीशु परिगीयते न गायत्री समो मंत्रो न कास्य सदृशी पुरी न विश्वेशमं लिंगम सत्यम सत्यम पुनः पुनः गायत्री वेद जननी गायत्री ब्राह्मण प्रसु गातारम जायते यस्माद गायत्री तेन गीयते। इस बात में लिखा हुआ है गायत्री वेद जननी है और गायत्री ब्राह्मणों के लिए ही है। गायत्री वेद जननी गायत्री ब्राह्मण प्रसु ब्राह्मणों के लिए ही है। गायत्रेन परो विष्णु गायत्रेव परः शिवा गायत्रेव परो ब्रह्मा गायत्रेव त्रयो ततः। मतलब इसका मतलब ये है जिसमें समय पर भगवान सूर्य की गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल की 3 अंजलियां प्रदान की, उसने क्या तीनों लोकों का दान नहीं कर दिया। ठीक समय से उपासना करने पर भगवान सूर्य मनुष्य को आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन, पशु, मित्र, पुत्र, स्त्री भांति के क्षेत्र, 8 प्रकार के भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष क्या क्या नहीं देते हैं। सब मंत्रों में प्रणव सहित गायत्री दुर्लभ है। तीनों वेदों में गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं बताया गया है। गायत्री के समान मंत्र काशी के सुदृश पुरी तथा भगवान विश्वनाथ के तुल्य शिव मूर्ति कहीं नहीं है। गायत्री वेदों की माता और ब्राह्मणों की जननी है। वह अपना गान करने वाले उपासक का त्राण करती है, इसलिए गायत्री कहलाती है। गायत्री मंत्र और भगवान सूर्य इन दोनों में वाच्य वाचक संबंध है। साक्षात भगवान सूर्य वाच्य यानी कि कहने वाले अर्थ रूप हैं और मंत्रों से श्रेष्ठ गायत्री वाचक है तो कथा सुनाने वाले। गायत्री के प्रभाव से ही जितेंद्र विश्वामित्र क्षत्रिय होने पर भी राजर्षि पद का परित्याग करके ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त हुए। यानी कि विश्वामित्र जो थे क्षत्रिय थे लेकिन उन्होंने ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया, यानी कि ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं कहलाए। गायत्री ही परम विष्णु है, गायत्री ही परम शिव है, गायत्री ही परम ब्रह्मा है और गायत्री तीनों वेद है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि आलस्य छोड़कर सूर्य देवता संबंधी वैदिक सूक्तों द्वारा सदैव भगवान सूर्य का उपस्थान करते हैं और उन्हें मस्तक झुकाते हैं, वे साक्षात सूर्य के ही समान हैं। सूर्य ग्रहण के समय जो कुछ स्नान, दान, जप, होम तथा श्राद्ध आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है वह सब भगवान सूर्य के समीप की प्राप्ति में सहायक होता है। यानी कि यहाँ ये बात बताया गया है कि गायत्री मंत्र के लिए अगर आप गायत्री मंत्र लेते हैं तो आपका ब्राह्मणत्व पाना आवश्यक है। यानी कि अगर आप क्षत्रिय भी हैं तो आप पूजा पाठ करके ब्रह्मचर्य का पालन करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त करेंगे तो आप गायत्री मंत्र जप कर सकते हैं। लेकिन ब्राह्मणों को यह जन्मसिद्ध अधिकार मिलता है क्योंकि युगों युगों से कई जन्मों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य ब्राह्मण का पद प्राप्त करता है और यूं ही ब्राह्मण नहीं बन जाता है। इसलिए ब्राह्मणों का इतना महत्व होता है। अगर छोटी जात या बड़ी जात की बात होती है तो छोटी जात वालों से भी कहा जाता है कि इस जन्म में तो न सही आप ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके लेकिन अगले जन्म में ब्राह्मण जरूर बन सकते हैं। लेकिन लोग कहते हैं अगला जन्म किसने देखा है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जन्म और मृत्यु मनुष्य के ऊपर ही निर्भर करती है। ईश्वर अपने हाथ में कुछ नहीं रखते हैं, सब आपके हाथ में है। तो यहाँ पर सूर्य देव के बहुत सारे नाम यानी कि 68, 69, 70 नाम बताए गए हैं। हंस, भानु, सहस्त्रांशु, तपन, तापन, रवि, विकर्तन, विवस्वान, विश्वकर्मा, विभावसु, विश्वरूप, विश्वकर्ता, मार्तंड, मिहिर, अंशुमान, आदित्य, उष्णगु, सूर्य, अर्यमा, ब्रग्न, दिवाकर, द्वादशात्मा, सप्त है, भास्कर, अहस्कर, खग, सूर्य, प्रभाकर, श्रीमान, लोक चक्षु, ग्रहेश्वर, त्रिलोकेश, लोक साक्षी, तमारी, शाश्वत, सूचि, गभस्ति, हस्त, तीव्रांशु, तरणी, सुमहोरणी, घ्रूमणी, हरिदस्व, अर्क, भानुमान, भयनाशन, छंदोस्व, वेद वैद, भास्वान, पूषा, वृषकपि, एक चक्र रथ, मित्र, मंदेहारी, तमिस्रहा, दैत्यः, पापहर्ता, धर्म प्रकाशक, हेलिक, चित्रभानु, कलिघ्न, तार्क्षवाहन, दिक्पति, पद्मिनी नाथ, कुशेशयकर,
हरि, धर्मरश्मि, दुर्निरीक्ष्य, चंडांशु और वशकस्य, इतने पापद्म सूर्य के इन परम पवित्र नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः शब्द जोड़कर प्रत्येक नाम को चतुर्थ्यंत करके उसका उच्चारण करना चाहिए। करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए था। ओम हंसाय नमः, ओम भानवय नमः इत्यादि अर्घ्य की विधि इस प्रकार है। दोनों हाथों में निर्मल ताम्रपत तांबे के लोटे में जल लेकर उसे जल से भर लें। उसमें कनेर आदि के पुष्प, रक्त, चंदन, दुर्वदल और अक्षत डालें। उसके बाद पृथ्वी पर दोनों घुटने टेक कर सूर्य की ओर देखकर एक एक नाम का पूर्वोक्त रूप से उच्चारण करते हुए अर्घ्य पात्र को अपने मस्तक के पास लाकर परम पूजनीय सूर्यदेव को ध्यानपूर्वक अर्घ्य दें। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय महामंत्र रहस्य रूप इन 70 नामों के द्वारा प्रत्येक नाममय मंत्र के साथ सूर्यदेव को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य न कभी दरिद्र होता है और न कभी दुख का ही भागी होता है। वह पूर्व जन्मों पार्जित भयंकर रोगों से मुक्त हो जाता है और समय पर मृत्यु को प्राप्त होकर भगवान सूर्य के लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस पुण्य कथा को सुनते हुए महर्षि वाल्मीकि ने क्षण भर में देवराज इंद्र के लोक में पहुंचकर इनकी महापुरी का दर्शन किया। इस तरह से भगवान सूर्य और गायत्री मंत्र की महिमा का पता चला। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। मैं आपको आज गायत्री मंत्र के बारे में बता चुकी हूँ। आप चाहें तो अपने घर में गायत्री मंत्र का अनुष्ठान भी कर सकते हैं, लेकिन इन सब की शांति भी शांति पाठ कराने से भी हो जाती है। शांति पाठ के पहले अंक का मंत्र मैं दे चुकी हूँ, ओम धव शांति अंतरिक्ष उर्वा शांति। इसका लिंक आपको वीडियो में मिलेगा, आप जाके निकाल सकते हैं। और इसका पाठ आप अपने बच्चों को भी बताएं, खुद भी करें, पूरे घर को करने के लिए कहें। आपके घर के सारे कलह शांत हो जाएंगे। तो यही ये कथा यहीं संपन्न करते हैं।